इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया है, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। और हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। अब इसराइल कह रहा है कि हमने पंगा लेना, हमने बदला लेना, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि हम डिफेंस में तो तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन अटैक में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो अब इसराइल के लिए, बेचारे के लिए पोजीशन ये है कि या तो बदला लेगा तो हो सकता है अमेरिका नाराज हो जाए, बदला नहीं लेगा तो जो एक डिटरेंस थी, जैसा कि हम सारे लोग कहते हैं कि यार इसराइल को जरा पंगा लेके देखो ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें लिटा देंगे वो, तो अब ईरान ने पंगा ले लिया है। भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा भी बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने अपने हदफ अचीव कर लिए। हदफ के बारे में जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और उसको दोबारा किसी बड़े हमले के लिए उनके पास इस वक्त कोई डाटा आ चुका। डाटा से मुराद ये है कि किस किस्म के वो चीजें यूज करेंगे जो इजराइल को हिट कर सकते। अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं। हम लोग इस टाइम चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। हालांकि इस अटैक से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर ये ईरान का जवाब था इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने भी अटैक किया था। खैर, यहाँ तक बात ठीक है। और इस अटैक के बाद में ईरान के लोगों ने जश्न भी मनाया क्योंकि ईरान ने जवाब दिया। मगर वही जितने लोग ईरान के खुश नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे पड़ोसी हुए, यानी पाकिस्तान के लोग। वही ये लोग इतने खुश हुए और इनका कहना है कि बहुत सही हुआ और ये जो काम ईरान ने किया है, इससे पहले ये काम पाकिस्तान की फौज ने करना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की फौज कर सकती है दोस्तों, ये आपको पता है, कर सकती है, नहीं कर सकती। मगर खैर ये लोग बहुत खुश हुए और इनका जज्बा अब उबाल मारने लगा है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि इस अटैक को लेके पाकिस्तान के लोग किस कदर जज्बे वाली बातें करने लगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो चाहते अमन चाहिए, हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान को ये पहला हमला करना चाहिए था जो कि ईरान ने स्टार्ट किया। ये कैसा अमन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था, तो अमन कैसे है? अमन जहाज से ही आता है और किस तरह आता है? जहाज। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अमन आए और अमन जंग से तो नहीं आ सकता। मज़ाकरात से तो भी तो ख़त्म नहीं ना हो रही जंग। मुज़ाकरात हुए कब है? मुज़ाकरात तो कितनी दफ़ा हुए हैं, कितनी दफ़ा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं, यहाँ पे सफ़ीर दोनों के जाते रहे हैं, कॉल्स होती रही हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कहाँ पर होते रहे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात सारे इंडोर होते रहे हैं, आउटडोर थोड़ी। कि ये जंग फैले या फिर इसको पीस की तरफ ले जाया जाए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसको पीस की तरफ ले जाया जाए और अगर ये मुज़ाकरात से जंग ख़त्म नहीं होती तो जहाद करके उस जंग को ख़त्म किया जाए। जहाद करके जंग को ख़त्म किया जाए। हाँ जी। आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं क्योंकि मुसलमान काफ़ी शहीद हो गए, बच्चे घरों में काफ़ी वो हो गए। तो ये है कि अब वो सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए कर रहे हैं या जो भी है सीन ये, पर ये इसराइल जो हमले कर रहा है ये तो गलत कर रहा है ना, मुसलमानों को शहीद कर रहा है। 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, तो कोई भी मुसलमान है जिन्होंने साथ नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास ड्रोन सारा कुछ है, अगर वो एक धमकी दे देता या कुछ है तो वो डर जाता। जाने दें, पाकिस्तान से डर जाते वो, बस ही कर दें। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुने, जब भी जंग होती है सिर्फ मुसलमानों का खून नहीं बहता, हर कम्युनिटी का खून बहता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खून लाल है। तो मेरा ख्याल है बम धमाकों के अलावा हमें अमन की तरफ भी जाना चाहिए। ईरान के हमले के बाद जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसका एक सेशन हुआ है, एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और उसमें मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमने बदला ले लिया और हम इससे ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़े, इस इश्यू को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया था। यानी ईरान अब ये चाहता है कि जो उसने कर दिया, जैसा कि उसने कहा कि उसने रिवेंज लिया,
जो कि उसकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था दमिश्क में। तो अब उसने क्योंकि ये कर दिया है तो अब इसका ये जो है ये बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इजराइल की इस जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है, उसमें ये फैसला किया गया है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। भारत ने पीस का पैगाम दिया, हमने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? हम क्या क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती है कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है। वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये हमारे मुसलमान भी नहीं है। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में। हमने ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो? हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है? क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो, जंग हो, जंग हो? इसके अलावा कोई हल नहीं रहेगा। तो उसने कुछ 300 के करीब मिसाइल रॉकेट मारे, लेकिन वो खाली जगहों पे जाके लगने थे। एक एयर बेस पे कहते हैं कि थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक बच्ची है यहूदी बच्ची, ये मुसलमानों को बड़ी खुशी होगी सुन के, वो जख्मी हुई है बेचारी, लेकिन बाकी कोई एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अमेरिका इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि बस कर दो, हो गया, तुम जीत गए हो, कोई तुम्हें जानी नुकसान नहीं हुआ, हमने इंटरसेप्ट कर लिया, हमने शो कर दिया है कि तुम जो भी हमारे ऊपर फेंकोगे हम उसको रिपेल कर सकते हैं। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम आपकी डिफेंस में तो मदद करेंगे लेकिन अटैक में मदद नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ये ऊंट किस करवट बदलता है। मेरे ख्याल से इसराइल के पास क्या ऑप्शन है अटैक में? इसराइल एक तो डायरेक्ट ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जो कि उसकी बड़ी बचपन की ख्वाहिश है कि ईरान के न्यूक्लियर के ऊपर अटैक कर दिया जाए। तो वो मेजर प्रोवोकेशन होगी, और वो इतनी बड़ी प्रोवोकेशन होगी कि अगर इसराइल और ईरान अगर और ज्यादा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अमेरिका को फिर बीच में आना पड़ेगा इसराइल को बचाने के लिए। बस हमारे तो अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं। हम लोग इस टाइम हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं, असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कोई भी। नहीं तो ईरान ने अटैक किया, तो ईरान ने इतना बड़ा हमला किया और 200 मिसाइल और ड्रोन जो हैं उन पर अटैक किया है, उनकी एयर बेस उड़ा दी है। और इससे पहले उन्होंने उस पर साइबर अटैक किया था, जितना भी उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसे हिला कर रख दिया, इसकी वजह से अपना डिफेंस ही नहीं कर सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईरान जिसको हम कुछ नहीं समझते, ठीक है जी, और हमारी नज़र के हमारे मुल्क के जो यानी कि गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो उसको कुछ नहीं समझती, एक अदना सा मुल्क समझती है। उसके बावजूद जो उसने काम दिखाया है, मैं तो समझता हूँ बहुत ही यानी कि सलूट के काबिल है। तो और हमारी हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद जिसकी इकॉनमी इस लायक नहीं समझते हम लोग कि भाई किसी लायक है, और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं जी पहाड़ों में रहते हैं, उसके बावजूद उन लोगों ने ऐसा काम कर दिखाया है जो बंदे के जहन भी नहीं जा सकता था। सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान शायद हमला करेगा, कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी है, उसका माशी हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, वो कुछ करेगा, लेकिन उसके बरअक्स जो है उसने ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो बड़ी खुशी हुई है चैनल पे आए कि ये जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए, भेज रही है सब। भाई मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना, तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ पर्सनली, ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना? पता किसी को भी नहीं है। तो फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो मेरी सुनिए। मालिक मुसलमानों का दिल धड़कता है, रियासत का दिल धड़कता है, आर्मी का, यहाँ के मुसलमान यहाँ से निकल लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप ये लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं कर रहे। इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए,
हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो, पीस कहाँ से लाएं हम। इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो, कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई पाकिस्तानियों को अब अपनी सरकार से परमिशन चाहिए, अगर परमिशन मिल जाए तो ये चढ़ दौड़ेंगे इजराइल के ऊपर, ऐसा इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जो अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर किया वो अटैक पाकिस्तान की फौज ने करना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है दुनिया में नंबर 1 फौज जो है वो पाकिस्तान की है और इनके पास क्या है, एटम बम है। यही इनका कहना है और जज्बा भी इनकी फौज के पास में बहुत है, मगर इनकी फौज करेगी या नहीं करेगी ये आपको पता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो लोग हैं ना, ये लोग कभी शांति की बातें नहीं करते और इसीलिए जब इनके ऊपर मार पड़ती है तो ये अपना कार्ड खेलते हैं, आपको पता है कौन सा खेलते हैं। इनके ज़बान से शांति की बात कभी नहीं निकलेगी, ये हमेशा एक ही बात करेंगे, मारे जिहाद, गज़वा हिंद, इसको मारो उसको मारो, बस यही इनकी ज़बान से बातें आती हैं। पीस वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम लोग हैं जो पीस की भाषा करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जज्बे वाली बात, जिहाद वाली बात, जैसे कि आपने देखा, चाहे बच्चा बूढ़ा औरत जो हो। तो खैर दोस्तों, अब ये तो ईरान का बदला था, मगर इनको बड़ी खुशी होती है जब किसी मुस्लिम कंट्री को मार पड़ती है, तब चीखने में भी यही आगे होते हैं, और जब कोई मुस्लिम कंट्री किसी दूसरे देश पे अटैक करती है तो खुश होने वाले लोग भी पाकिस्तानी है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।